उनकी धर्म करते हैं। बहुत कम घर होते हैं जिन घरों में अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी धर्मात्मा हो, पत्नी धर्मात्मा हो तो पति धर्मात्मा हो। बहुत कम। सोचे जाओ तो नहीं। हमने अभी यहाँ भटिंडा की कथा में एक बात कही थी, पंजाब में भटिंडा में कथा में करने आए थे, तब हमने बोला था अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं होता। हुआ क्या? जम के बोले सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं हो सकता। हुआ क्या? जम के बोले नहीं। एक अच्छे से अच्छा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, कहीं का भी मंत्री हो, उसका बेटा उसके जैसा नहीं होगा। नहीं सकता। क्योंकि मेरे भोले बाबा एक बार जिसको जन्म दे देते हैं, एक बार जिसको जन्म दे देते हैं और उसमें इतना टैलेंट देकर पैदा करते हैं, उसमें ऐसा ज्ञान देकर पैदा करते हैं, उसके जैसा भगवान दूसरा नहीं बनाता, उससे कम बनाएगा पर उसके जैसा नहीं बनाता। अमिताभ के पास में, अमिताभ बच्चन जी के पास में जो टैलेंट होगा उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। सचिन तेंदुलकर के पास में जो टैलेंट होगा वो उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। पिता जैसा बेटा नहीं होता। अगर बाप कलेक्टर है तो उसकी औलाद कलेक्टर हो सकती है, पर बाप जैसी नहीं हो सकती। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन सकता है पर उसके पिताजी जैसा नहीं बन सकता। कठिन है। एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है पर उसके जैसा नहीं बन सकता उसके पिताजी। सास अपने 4 बेटों की शादी कर दे, 4 बहुओं को लिया, पर सास सोचे कि तेरी जैसी आ जाए तो नहीं आ सकती, तू ओल्ड इज गोल्ड है। कहा तेरे जैसा, तेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। तो तुम अपने से क्यों किसी को होड़ कर रहे हो? मेरी बहू मेरे जैसी आना चाहिए, मेरी बहू जितना मैं काम करूं वैसी आना चाहिए, मैं जितनी सुबह से उठती हूँ मेरी बहू उतनी उठने वाली आना चाहिए। अरे माँ, अमिताभ का छोरा अमिताभ जैसा नहीं बना, सचिन का छोरा सचिन जैसा नहीं बना, तो तेरी बहू तेरे जैसी कैसे बन सकती है? तुझे तो भगवान ने खुद आनंद में बनाया है। कहाँ सोच कर बैठे, क्या विचार लेकर बैठे? मेरी बहू मेरे जैसी होना चाहिए। मैं 4 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 4 घंटे काम करे, मैं 10 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 10 घंटे काम करे। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नहीं हो सकता उसको छोड़ो और लड़ना बंद करो। भगवान से प्रार्थना करो जैसी भेजी चंद्र घंटा बहुत। तुम ज्यादा सुधारने का प्रयास करोगे वो दोनों रात्रि में काल रात्रि बन जाएगा। क्या मतलब? फिर तुम्हें सुबह शाम रोज आरती करना पड़ेगा उसकी। तो तुम क्या बहू की आरती करोगे? बहू तुम्हारी कर देगी। और इसलिए हमें किसी के जैसा नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवदिन महादेव का चरित्र कहता है, तुम्हें किसी के जैसे नहीं बनना। अपने अंदर भगवान ने जिसको जन्म दिया पृथ्वी पर, भगवान शंकर जिसको पैदा करते हैं उसको कुछ ना कुछ हुनर देकर पैदा करते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर है। आप किसी के जैसे मत बनो, अपने हुनर को अपनी मेहनत से प्रकट करो। दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहेगी। पर माताएं पीछे पकड़ के बैठती है, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, उनको देख ले उनके जैसे बन जा, तेरी मौसी के छोरे को देख ले मौसी के छोरे जैसा बन जा, बुआ के छोरे को देख ले बुआ के छोरे जैसा बन जा। अब तुम बुआ के छोरे जैसे बनाने में लगे और महादेव को रोज 1 लोटा वो जल चढ़ा रहा है और महादेव सोच कर बैठे हैं कि बुआ के छोरे जैसा मत बनना, बुआ के छोरे से उज्जवल बनाकर बताऊंगा तेरे। तेरी मेहनत करना, तेरा कर्म करना, तेरी लगन लगा कर बैठना, तेरी मेहनत करके देना, तुझे उससे उज्जवल बनाकर छोड़ूंगा मैं, तो चिंता मत कर। और तुम लगी हो उसके जैसा बन, उसके जैसा बन जा। रोज सास अपनी बहू को ज्ञान देती रहती है, उनकी बहू कितनी अच्छी,
उनकी बहू कितनी अच्छी। सास को एक बात समझ लेना चाहिए, दूर के ढोल सुहावना। एक बार उस बहू के पाले तो पर उसको लेके एक बार बद्रीनाथ घूमने चले जा, मालूम पड़ जाएगा पेंटिंग पेंटिंग की दुकान 4 दिन तक निकलेगा। हमें लग रहा है अच्छा दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूसरे की बहुएं सबको अच्छी लगती हैं। सही कह रहे हैं गुरुजी। विचित्र बात है, हर पत्नी को ये लगता है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। उस दोस्त की पत्नी भी कहती है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। बस ये दोनों की भ्रम का, उसको लग रहा है कि भैया जी अच्छे हैं, उनकी पत्नी को लग रहा है भैया जी अच्छे हैं। अब उनको क्या मालूम कि दोनों ही ये हमारे पूज्य गुरुदेव प्रदीप मिश्रा गुरु जी की कथा चल रही है, शिव पुराण कथा।